नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल राजधानी भोपाल के लोक शिक्षण संचालनालय में सहायक अधीक्षक के पद पर पदस्थ वंदना पराशर सेवानिवृत्त हुई हैं। इस मौके पर कार्यालय में विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त हुई वंदना पराशर को सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त अनुभव श्रीवास्तव ने सेवानिवृत्त सहायक अधीक्षक को पुष्पगुच्छ देकर शॉल श्रीफल से सम्मान कर मोमेंटो भेंट किया। इस मौके पर लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त अनुभव श्रीवास्तव ने कहा कि आपका अपनी सेवा के प्रति समर्पण सराहनीय है। विदाई समारोह कार्यक्रम के दौरान सहायक अधीक्षक वंदना पराशर ने नम आंखों से सबका आभार जताया और अपने साथियों के साथ बिताए बीते दिनों को याद किया। वंदना पराशर की 26 जून 1978 को जिला शिक्षा अधिकारी विदिशा से नियुक्ति हुई थी। 1981 में लोक शिक्षण संचालनालय में उनका स्थानांतरण हुआ। इसके बाद से वो यहाँ सेवाएं दे रही थी। उन्होंने अपने जीवन के 60 वर्ष शासकीय सेवा में दिए, वहीं 12 साल उन्होंने राज्य शिक्षा केंद्र में अकादमिक कार्य को भी समर्पित किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। साथ वहाँ के कैरिकुलम का अध्ययन कर पुस्तक लेखन का कार्य रुचिपूर्ण ढंग से किया। इसके पूर्व श्रीमती डॉक्टर पाराशर ने आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं थिएटर में कार्य कर। मैं हमारे नितिन सक्सेना जी और बीबी सक्सेना जी से कहूँगा कि वो एक हमारे संचालनालय परिवार की ओर से हम अपने सेवानिवृत्त होने वाले साथी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं। आप दोनों श्री सक्सेना जी और श्री नितिन सक्सेना जी, बीबी सक्सेना जी, दोनों आप उसको तालियां बजती रहें। इसी कड़ी में हमारे टी क्लब जो हम लोगों का एक, जहाँ से कि हम लोग बैठकर हमारा एक लंबा टाइम हम लोग बहुत अरसे से गुजार रहे हैं, हम टी क्लब की ओर से अभी सभी साथियों की ओर से आपके लिए एक तुच्छ भेंट, इसको कृपया स्वीकार करें। तालियां भी बजी है। आइए सभी टी क्लब मेंबर्स की ओर से एक छोटी सी भेंट। बहुत अभिनंदन। और आज कई सारी चीजें चल रही हैं असल में। चीफ सेक्रेटरी साहब रिटायर हुए, दूसरे चीफ सेक्रेटरी आज को हम लोगों ने वेलकम किया और फिर उसके बाद कुछ कोर्ट केसेस की एजेंसी थी, तो इस वजह से आपसे माफी चाहते हैं कि आने में विलम्ब हुआ। बट आपके अकम्पलिशमेंट सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि ऐसे अच्छे मल्टी टैलेंटेड लोग हमारी टीम में शामिल रहे हैं। और जो आरएसके के बारे में भी जो मुझे बताया गया कि वहाँ पर भी आपने बहुत सारे स्टेट्स का कंपैरेटिव कुछ अध्ययन भी किया था और यहाँ भी आपने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया हमारे इस कार्यालय के लिए। और उसके अलावा अपनी रुचि की चीज़ों में आपने एक्सेल किया है सभी क्षेत्रों में। और एक अपनी जो हॉबीज़ है, नॉर्मली ऐसा होता है कि शासकीय सेवा के साथ साथ हम लोग परस्यू नहीं कर पाते, तो उसकी एक कसक रहती है बहुत सारे लोगों के मन में। लेकिन आपने अपने सेवा के दौरान भी उसको अपने पैशन को भी साथ साथ जारी रखा है, बहुत अच्छी बात है। और हमारे विभाग में तो हम कलाओं और आर्ट इंटीग्रेशन की हर जगह बात करते ही हैं, हमारे स्कूलों में भी, हमारे टीचर्स के लिए भी। और अच्छी बात है कि हमारे स्टाफ में भी ऐसे लोग हैं। तो पोस्ट रिटायरमेंट भी आप ऐसी चीज़ें जो हमारे यहाँ गतिविधियाँ चल रही हैं उसमें अगर आपकी रुचि होगी तो आप उसमें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। हमें आपका हमेशा स्वागत रहेगा। तो आपके इस कंट्रीब्यूशन के लिए पूरे विभाग की ओर से मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपके परिवार भी और आप सभी इस तरह से आगे यशस्वी हों, नाम कमाएं और अपनी जो हॉबीज़ हैं उसको और नए आयामों तक आप ले जाएं, तो उसमें और यश प्राप्त करें, ये हम सबकी कामना है। और यहाँ आपके कोई भी मैटर्स हों, आगे कभी कोई आपको निजी तौर पे भी किसी तरह की ज़रूरत हो जहाँ हम लोग कुछ मदद के लायक हों, तो आप ज़रूर हमको याद करिए, है ना। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन धीरे धीरे मेरे पिताजी ने मुझे एक वाक्य कहा कि जहाँ करो जो करो, मतलब उसको तन्मयता से करो, जिस भी पद पे करो। वही शब्द में याद करते हुए मैंने अपना जीवन शुरू किया, लेकिन अपने सपनों को मैंने पीछे नहीं छोड़ा। बीए फर्स्ट ईयर में थी जब जॉब में आ गई, 17 वर्ष की आयु में। इसके बाद 81 में मैंने MA TVS किया, शादी हो गई, विवाह करके अपने परिवार में आई। 1 साल किन्हीं परिस्थिति के कारण नहीं पढ़ पाई। इसके बाद 83 में मैंने MA किया और मेरिट में 2 स्थान प्राप्त किया यूनिवर्सिटी और अपने सपनों को पंख लगाया। डॉक्टर विजय बहादुर सिंह जो मेरे गुरु रहे हैं,
अभी भी हैं। उन्हीं के चलते मैंने पीएचडी करने का तय किया। उनका मेरे जीवन में आना एक महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने बहुत मुझे मार्गदर्शन दिया। उन्हीं के चलते मैं डॉक्टर नामवर सिंह, नागार्जुन जैसे बड़े नामों के साथ सानिध्य में रही, उनको सुना, उनको समझा, उनकी जीवन शैली समझी। उन्हीं के कारण मेरे अंदर एक साहित्य की समझ पैदा हुई। साहित्य की समझ के साथ साथ एक जीवन जीने की जो कला होती है वो मेरे अंदर उत्पन्न हुई और धीरे 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 करके संचालय परिवार का हिस्सा बनी। मैं उन सब लोगों को जो मेरे राह में आए, मुझे आगे बढ़ाने में सहयोग किया। अमिता शर्मा मैडम, उनका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ और मैं याद करती हूँ कि जब उन्होंने मुझे कहा कि वंदना मेरे साथ चलोगी आरएस के, तो मैं उस टाइम डर गई, कुछ नहीं बोला मैंने। तो उन्होंने मेरे मौन को अपनी सहमति समझा और बोली तनख्वाह यहाँ से निकलेगी, काम हमारे साथ करोगी। और वो जो 10-12 साल एक्चुअली में मेरी लाइफ के स्वर्णिम युग था राज शिक्षा के लिए। बहुत काम किया। मतलब मुझे एक बार याद है कि हम लोग को प्रेजेंटेशन देते हुए 2 बज गए थे रात में और हम डटे हुए थे। तो बताया, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ साथियों के मल्टी टैलेंट हम लिखित वर्गों में भी होता है, बस हमें थोड़ी सी उसको एक उजागर करने की जरूरत है। वास्तव में जो आज हमारी वंदना पाराशर मैडम के लिए जो मैंने ये बताई चीजें, ये निश्चित ही अपने आप में एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाली चीजें हैं कि उन्होंने एक साहस के रूप में और एक महिला होने के बाद भी इतना लंबा एक अंतराल तय किया और अपने टैलेंट को इस तरह से आगे बढ़ाया। इतने दिनों तक इतना जो विश्वास, इतना भरोसा, रात के 10 बजे मैं कॉल करूं तो उसका जवाब, सुबह 6 बजे 6:30 बजे कॉल करूं तो उसका जवाब, रात के 9 साढ़े 9 तक कक्ष में रुकना है तो मेरे साथ लगातार रुक के पूर्ण सहयोग के साथ समक्ष कार्यों का संपादन करना। अब कल से हम क्या करेंगे, ये बार बार हमारे मन में मेरे मन में ये जो प्रश्न आ रहा है, मैं इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रही हूँ। और व्यक्तिगत रूप से मैंने अभी कहा है कि ये मेरा पर्सनल लॉस होगा। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी सहायक अधीक्षिका डॉक्टर वंदना पाराशर एक मेंटल कंपैटिबिलिटी के साथ साथ जो उनका व्यक्तित्व रहा है, एक और व्यक्तित्व की विशेषता है कि सहज योग के साथ जुड़कर उन्होंने जो इस विधा से जो कुछ सीखा, उन्हें अपने व्यक्तित्व में उतारने का 100% प्रयास किया है। और ये परिलक्षित होती है उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनकी कार्य कुशलता से, कार्य संपादन से, कि सिर्फ जुड़ते तो बहुत लोग हैं, कई विधाओं से, कई आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़ते हैं, कई आध्यात्मिक मेडिटेशंस और TMT और देयर सो मेनी थिंग्स, कई आध्यात्मिक शाखाओं से जुड़ते हैं। परंतु ये शी इज वन ऑफ दोज वेरी रेयर पर्सनालिटीज जिन्होंने जो सीखा है उसको अपने जीवन में उतारा है, व्यवहार में उतारा है। और वास्तव में महान व्यक्ति वही होता है जो अपने ज्ञान को अपने जीवन में उतारे। आपके फर्स्ट इनिंग्स जैसी आपकी सक्सेसफुल रही है, हम दिल से, तहे दिल से चाहते हैं कि आपकी सेकेंड इनिंग्स भी उतनी ही सक्सेसफुल रहे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon